मुझे गली में इन लोगों ने खड़ीसा है। मेरा भी कोई हक बनता है, इंसानियत है। जब इसने फायरिंग की है, तुम वीडियो बना रहे थे? जी मैं बना रहा था वीडियो इसका। वीडियो वायरल होने का जुनून, टिकटॉक का शौक एक 22 साल लड़के की जान ले गया। अपनी 2 साल पुरानी दुश्मनी पूरी करने के लिए सऊदीया से आए लड़के को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मुल्जिमान वीडियो बनाते रहे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हुमा खालिद। नाज़रीन, शेखुपुरा के थाना सफदराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुई FIR नंबर 492/23 दर्ज। आइए मुल्जिमान और पुलिस की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। हाँ भी, क्या नाम है? जाबर। जाबर, थोड़ा ऊंची बताओ, क्या उम्र क्या है तुम्हारी? 20 साल। तुम्हारा क्या नाम? शाहिद। क्या उम्र है? 17 साल। 17 साल के। फायरिंग किसने की थी? फायरिंग नहीं की है मैंने। फिर क्या किया? वो मुझे मार के सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो डालते थे आए दिन, ठीक है ना। तो उस दिन भी ये 2-3 दफ़ा इसने मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे डाली थी। क्या वीडियो मार के कैसे मारते थे, कैसी वीडियो बनाते थे? एक बार मुझसे मेरे घर से निकाल कर मुझे मारा, ठीक है ना। वो वीडियो इधर भी है, सोशल मीडिया पे इसने डाली इन लोगों ने। बाद में ये बाहर चला गया सऊदीया से आया था ये। तो इसने नहर पे खड़ा था, मैं तो जा रहा था, तो इसने ना पान खा रहा था, थूक सूटा, ठीक है। तो वो मेरे पैर पे ना गिरा। तो मैंने इसको बोला, यार भाई ठीक है, पहले जो भी हो गया वे तो उसको रहने दो, 2 साल हो चुके हैं, लड़ाई ख़त्म हो गई है, तो इसको इधर ही रहने दो। इन्हें को ना मुझे ऐसे किया, कहता जा अपना काम कर, तू बच्चा है, ये वो। मैंने अंग्रोन किया, मैं अपने घर चला गया। बाद में 3-4 दिन गुजरे हैं तो मैं आ रहा था, 3 लोगों ने मेरा रास्ते में थड़ा मारा था। 10-12 जाने थे ये मेरे आगे आया, ठीक है। तो इसने मोटरसाइकिल की चाबी निकाली है, तो इस तरह झगड़ते फायर लग गए इसको। फायर लग गया? तुम गन साथ ही लेके घूमते हो? गन नहीं था, वेपन था, पता नहीं कैसे लग गए। नहीं, तुम साथ ही लेके घूमते हो? नहीं, साथ क्यों ले घूमनी, मेरी कौन सी दुश्मनी है इन लोग। तो उस दिन क्या इशू हुआ था कि तुम अपने साथ गन लेके घूम रहे थे? घर पड़ा हुआ था, तुम्हारी दुश्मनी है। पहले भी लोगों के साथ लोग हमें तंग करते थे, ये लोग मुझे मेरी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पे डालते थे, इस वजह से। मतलब क्या वजह थी, क्यों? एक तो तुम लोगों की दुश्मनी थी, तुम्हारे पास गन भी थी, तुम फायर कर सकते थे, तुम्हारा कोई डर नहीं था उन्हें कि तुम कुछ कर दोगे? उसने ठीक है रोका, तो अचानक फायर लग गया, पता नहीं चला। अचानक फायर लग गए। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपकी क्या दुश्मनी थी उस लड़के से? मैं उस लड़के को नहीं जानता था। नहीं जानते थे? नहीं जानते। इसके क्या लगते हो? इसका मैं दोस्त हूँ। कितने अरसे से इसको जानते हो? कितनी गहरी दोस्ती है? गहरी दोस्ती है, 1 साल से तकरीबन जानते हैं इसको। मैं ये मेरा मोहल्लेदार है, इसलिए हम एक दूसरे के साथ बैठते थे, चलते फिरते थे। मोहल्लेदार है? इसके सोशल मीडिया पे देखी थी इसकी वीडियो? जी मैंने देखी है। क्या हो रहा था इसके साथ? कौन मार रहा था, कैसे मार रहा था? इसको लड़के मार रहे थे, कोई 15-20 लड़के थे, इसको मार रहे थे। मार कैसे रहे थे? डंडों से मार रहे थे, किसी के पास तारें थी, वो सब इसको मार रहे थे मिलके। सारे इसको ही मार रहे थे? अच्छा, आप बताओ, आपकी कोई मुंह पे चप्पल वगैरह मार के भी वीडियो बनाई थी? ठुड्डे मारे उनमें, मेरे मुंह पे ये निशान पड़े हुए ना, ये इन लोगों ने सब डाले हुए। इधर भी ये ले, इसने डंडे मारे हैं, इधर भी मारे हैं, बेल्ट मारे टोके के, ठीक है। मुझे गली में इन लोगों ने खड़ीसा है, बहुत ज़्यादा मेरे साथ जास्ती की है, ठीक है। तो कोई दुश्मनी थी उनकी तुम्हारे साथ? दुश्मनी कोई भी नहीं थी, वो लोग भी फिरते, ठीक है। तो वैसे ही उन लोगों ने एक दिन सोशल मीडिया पे कमेंटों की वजह से मुंह मारी हुई है, उन लोगों ने मुझे मारा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मेरे सोशल मीडिया पे क्या वो लड़के क्या करते थे सोशल मीडिया पे? उनका कौन सा अकाउंट? बहुत तगड़ी गैंग है उनकी, बहुत तगड़ी। हमारे शहर सफदराबाद में तकरीबन 100-150 लड़का है उनका। जो मर्जी अभी भी सर्च करो उनकी आईडी, तकरीबन 100-150 लड़का है। उन लोगों ने गैंग बनाई हुई है, जिसको मर्जी फाड़ के मार देते हैं शहर में। अच्छा, वीडियो किस पे डालते थे? टिकटॉक पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, हर सोशल मीडिया, हर ऐप पे डालते थे वो। उनकी गैंग इतनी तगड़ी, 100-150 बंदा जब सोशल मीडिया पे डालेगा, ज़ाहिर है वीडियो तो वायरल होगी ना। इतना मेरे साथ जुल्म होता था, मुझे इंसाफ नहीं मिलता था। पुलिस गए तुम? जी मैंने जो भी मेरे साथ पुलिस के पास आए, थाने आए? जी आए, बिल्कुल आए। लोग आते थे बाद में हमारे घर में, मेरे वाला साहब को, मेरे भाई के पास है, चलो कुछ नहीं होता, उन लोगों ने मारा है, तुम सुलह कर लो। हम खुदाखोफी करके सुलह कर लेते थे, पर इसका मकसद ये तो नहीं ना माफ़ करते, कत्ल करने की क्या ज़रूरत? गिरदाली मैंने माफ़ कर दिया। अब ये तो नहीं जब जो मर्जी उठे और मुझे गली में मारे और घरीसे, ठीक है ना। मेरा भी कोई हक बनता है, इंसानियत है। चलो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, उसने महीने में 2-3 मरतबा मुझे मारते थे। तो कत्ल करना कौन सा हक है? कत्ल करने की मेरी सोच ही नहीं थी, ना मेरा ऐसा ज़हन। फिर वीडियो कैसे बन गई? अचानक जा रहा था, उन लोगों ने मुझे रोका, मुझे समझ नहीं आई कैसे फायर लग गए हैं। ये सोची समझी साजिश की तुमने? चलो तुम रोको, तुम बताओ,
तुमने वीडियो बनाई प्रॉपर। जी कोई 17 साल के तुम हो, क्या करते हो, पढ़ते हो? जी मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में हो? नाइन्थ के एग्ज़ाम दिए हैं। 9th के तुमने एग्जाम्स दिए हैं। घर में कितने भाई बहन हो? 10 बहन भाई हैं। 10 बहन भाई हो, सबसे छोटे हो? नहीं, 2 में उससे भी छोटे हैं। 2 तुमसे भी छोटे हैं। 9th क्लास में तुम इन कामों में पड़े हुए हो। कोई है तुम्हारे पास भी गन वगैरह? नो, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। नो। मुझे ये बताओ, इसने तुमसे क्या बोला था और तुम इसकी साथ देने के लिए तैयार होगी? क्या कहा था इसने उस दिन तुमसे? इसने नहीं मुझे बोला मैंने कत्ल करना है, इसने बोला मैंने झगड़ा करना है उनके साथ। झगड़ा करना तो तुमने वीडियो बनानी है? जी। ये नहीं बोला था कि तुम पहले उतर जाना बाइक से, फिर मैं फायरिंग करूंगा, तुम पीछे से वीडियो बनाना? नहीं, मुझे इसने बताया ये। तुम्हें नहीं बताया? इसने ये बोला था झगड़ा करूंगा, तुमने उतर के वीडियो बनानी है? जी। जब इसने फायरिंग की है, तुम वीडियो बना रहे थे? जी मैं बना रहा था वीडियो उस पर। फिर भी नहीं तुम रुके, तुमने पूरी वीडियो बनाई है? पूरी नहीं मैंने बनाई, मैंने तो आधी बना के छोड़ दी। क्यों? फिर क्यों छोड़ी? मेरा दिल नहीं किया बनाने को। तुमने गन कहाँ से ली है? मैं कह रहा हूँ हमारी दुश्मनी है उधर। लोग, इन लोगों ने मुझे 4-5 एक मामूली घर जो गुजारा तुम्हारा मुश्किल से हो रहा है। मुझे मारते थे। मैंने अपना दफा तो करना था, उस दिन मुझे मार देते थे, फिर कौन जिम्मेदार था उसका? इस काम में पड़ गए। अब वाला साहब क्या कहते हैं? अब वाला साहब क्या कहते हैं, गलती हो गई है, हम इस गलती की अब माफी मांगते हो, और हमने क्या कहना है? इस गलती की तुम समझते हो ये गलती उनका बेटा वापस ला दोगे उन्हें तुम? अब झगड़ते हो गया, मैंने कौन सा जानबूझ के झगड़ते हुए इस पूरी वीडियो में कहाँ तुम्हारा झगड़ा हो? ठीक है, इसका अफसोस है, ठीक है, ये काम होगा, मैंने कौन सा जानबूझ के किया है? तुम बताओ भाई, घर से कोई आया है पीछे? जी आते हैं। कौन आते हैं मिलने के लिए? अब्बू भी आता है, भाई भी आता है। क्या कहा अब्बू ने कि मेरे बेटे ने बड़ा कारनामा अच्छा किया है, मेरा नाम रोशन किया है? नहीं, फिर क्या बोला अब्बू ने? अब्बू ने क्या बोलेगा, गलती होगी मुझसे भी। सारी जिंदगी तुम जेल में रहोगे, क्या कमा लिया इसके साथ रह के? कुछ भी नहीं है तो कोई मत नहीं, दोस्त था मेरा, दोस्त के साथ चला गया बस। जी ये हमारे पास ये 28/8/23 का वकूआ है कि एक लड़का जो कोई 2 साल से सऊदी अरब में था और वो कोई 3 दिन पहले सऊदी अरब से आया, जिसका नाम था अरसलान, और वो रोड के ऊपर बैठे हुए थे, दोस्तों के साथ कोई गपशप लगा रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे कि एक लड़का 1 to 5 पे आता है और वो उनको फायरिंग करके उनको ज़ख्मी करता है बुरी तरह, और उसके ऊपर कोई 4 फायर उसको हिट होते हैं। और उसके बाद वो मजरूब जो है उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उधर जाके हॉस्पिटल जाके उसको एडमिट करवाते हैं। कोई 3 दिन बाद उसकी जाके डेथ हो जाती है। सर वजह क्या थी? वजह इसमें यही सामने आई है कि ये जो लड़का है अरसलान, इसकी जो मुलजमान है उसमें बलाल उर्फ जाफ़र नाम का लड़का है। ये कोई दोनों लड़के जो थे कोई 2 साल पहले, ये जैसे आपस में 2 ग्रुप बन जाते हैं लड़कों के, उन्होंने इस लड़के को मारा था और उसको मारने के बाद उसकी वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के बाद कोई वीडियो उन्होंने वायरल की और उसके बाद ये लड़का जो था वो बाहर चला गया और 2 साल बाद इसने वही दिल में रंजिश रखी कि मेरी इन्होंने वीडियो बनाई है। और जब वो सऊदी अरब से 3 दिन पहले वो आता है और इसने वही बात, इसने अपने साथ एक और दोस्त था, शाहिद इसका दोस्त था, उसकी भी इतनी एज नहीं है, कम एज है, और ये जो लड़का जो इसकी डेथ होती है इसकी उम्र भी तकरीबन 22-23 साल के करीब है। और उसने उसको मोटरसाइकिल पे बैठाया साथ, और यूँ ही इन्होंने पहले प्लानिंग की कि हमने ये क्या करना है इसको, तो उसको मोटरसाइकिल से थोड़ा पीछे एक लड़के को उतार दिया और उसको बकायदा उसने ये कहा कि जब मैं इसके ऊपर फायरिंग करूँगा तो आपने इसकी वीडियो बनानी है और फिर हम भी इसकी वीडियो वायरल करेंगे। तो उसने उसको फायरिंग की और उसके बाद वो 3 दिन जाके डेथ हो गई। और मुलजमान हमने फिर ये दोनों मुलजमान जो है वो गिरफ़्तार कर लिए हैं। मुलजमान को कैसे गिरफ्तार किया? ये इसमें हमने जो था इनकी कोई लोकेशन वगैरह हमने ट्रेस की हैं और उसके बाद इनके घरों में जाके चेक करवाया, ठीक है। और ये हमारे इसमें जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे वो खलील सब इंस्पेक्टर हैं जो बैठे हुए हैं, तो इस पर हमने फिर जाके वो लोकेशन वगैरह लेके फिर इनको हमने रेड किया और फिर पकड़ के इनको हमने दोनों को गिरफ़्तार किया। इनको आगे सज़ा क्या मिलेगी, कौन सा मुकदमा लगेगा? देखिए इसमें जो है ये इनकी सज़ा जो है ये इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं, ये 302 का केस है और 2 मुलजमान हैं। तो अगर ये देखा जाए तो इसमें तो देखा जाए तो इसकी सज़ाए मौत है। बिल्कुल सज़ाए मौत है। तो अब पुलिस का काम तो यही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इसकी जो प्रॉपर एविडेंस हैं, वो वीडियो क्लिप्स भी वो जो है उसका है कि इस तरह फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है उस पर, तो वो सारी एविडेंस जो हैं वो इकट्ठी करके कोर्ट में पेश करेंगे। आगे फिर कोर्ट का काम है कि उनको क्या सजा